हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स इसके और डेफिनेशन के डिज़ास्टर है क्या, ठीक हो गया। और ये हमारा सेमिनार का ही लेक्चर चल रहा है अभी। Disaster can be defined as any occurrence that can cause any damage, ecological disruption, loss of human life, and deterioration of health and health services on a sufficient scale. ये WHO ने हमें कहा है, ठीक है। क्या कहते हैं कि डिजास्टर जो है वो कैन बी डिफाइंड एज एनी अकरेंस, किसी भी टाइप का कुछ भी अकरेंस हो जाना दैट कैन कॉज एनी डैमेज, जिसकी वजह से डैमेज हो। इकोलॉजिकल डिसरप्शन भी हो सकती है, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ भी हो सकता है, इसमें डिटेरियोरेशन ऑफ हेल्थ भी हो सकता है कि हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, ये हेल्थ सर्विसेज पे आ रहा है, सफिशेंट स्किल पे नहीं मिल पा रही, ये सब की सब क्या है कि ये है डिजास्टर। और ये WHO ने कहा है और डिजास्टर की डिफरेंट टाइप्स हैं। अब जैसे आप ये देख लो, ये फ्लड है, फ्लड में क्या होगा, क्या क्या चीज़ें कंप्रोमाइज होंगी जो पीछे हमने डेफिनेशन में पढ़ी। इकोलॉजिकल तो नहीं होगा, लेकिन इसमें हेल्थ सर्विसेज पे इफेक्ट आएगा, प्लस हेल्थ पे इफेक्ट आएगा, ह्यूमन लाइफ पे आएगा, ठीक है। प्लस जो है वो क्या है, हमने डेफिनेशन में जो पढ़ी है, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हो सकता है इसके अंदर, डिटेरियोरेशन ऑफ हेल्थ हो सकता है, हेल्थ सर्विसेज भी हो सकता है, ठीक है। अब जहाँ इतना पानी भरा हुआ है तो एक जगह से दूसरी जगह लोगों का मूव करना बड़ा मुश्किल है, और स्पेशली अगर वो ठंडा इलाका है और वहाँ पे इतना फ्लड है तो वो लोग, उन लोगों का सर्वाइवल मुश्किल है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। टाइप्स ऑफ डिजास्टर नेचुरल है और मैन मेड है। नेचुरल डिजास्टर ये क्या है, फ्लड क्या है, फ्लड क्या है, फ्लड हो गया, सुनामी हो गया, ये क्या है, ये मैन मेड है, और सॉरी ये नेचुरल है। और ये क्या है, ये भी ये वो डिजास्टर हैं जिनमें ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन लाइफ दोनों कंप्रोमाइज होती है, हेल्थ सर्विसेज भी कंप्रोमाइज होती हैं, ठीक है। सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं उस एरिया में, नुकसान के, इंजरीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टाइप्स ऑफ डिजास्टर में नेचुरल हो गया और मैन मेड हो गया। मैन मेड डिजास्टर कौन कौन से हैं जी, रोलिका शानजा सुनाए नाम सा। मैन मेड डिजास्टर कौन से हैं? हाँ जी, मैन मेड डिजास्टर कौन से हैं? मैंने क्वेश्चन किया आप लोगों से। हाँ जी, मैन मेड डिजास्टर कौन से हैं? अच्छा, चलो आगे देखते हैं, आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे। नेचुरल डिजास्टर की लिस्ट है पूरी। दिस इज समटाइम्स कॉल्ड एज एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है, एंड मे बी कॉज्ड बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल इवेंट्स की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक होना। मोस्ट ऑफ द लिस्ट पे जो मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट किया गया है, हाईलाइटेड है, वो है टेररिज्म वगैरह हो गया। रोलिका कह रही है ठीक है, टेररिज्म हो गया, मैन मेड हो गया। टेररिज्म में भी डिफरेंट चीज़ें हैं, टेररिज्म, न्यूक्लियर ब्लास्ट वगैरह हो गया। हाँ जी अरफा बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसे ही है। अच्छा, फ्लड है, अर्थक्वेक है, फ्लड्स हैं, साइक्लोन्स हैं और स्टॉर्म्स हैं। साइक्लोन आपको पता है ना, वो जो घूमता है, वो हवा का गोल सा, ठीक है। सुनामी है,
ड्राउट्स हैं, इसके अलावा फोग है। फोग भी नेचुरल डिज़ास्टर है। फोग एक लेवल तक सही होती है, जब बहुत हाईएस्ट लेवल पे चली जाती है जैसे कि मोटरवे वगैरह पे, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है कि फिर मोटरवे बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि मोटरवे बहुत ज़्यादा सुनसान जगह पे वहाँ बहुत बंद होती है और ट्रैफिक की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, एटॉमिक है और न्यूक्लियर हैं, ठीक है रोलिका, आप ठीक कह रहे हो। तो फिर वो जो फोग होती है उसमें ट्रैफिक आसपास आती जाती नज़र नहीं आती। और फिर इसके बाद आ गया लाइटनिंग है, जैसे बिजली गिर जाती है, ठीक है, बिजली बहुत ज़्यादा चमकना, गरजना और फिर गिरना, वो हीट एंड कोल्ड वेव्स, जब ये लू चलती है, ठीक है, ये कहते हैं 9 रोज़ चल रहे हैं, जैसे सर उधर कहा जाता है कोयटा कोयटा के बारे में मशहूर है कि वहाँ पे सर्दियों में 9 रोज़ चलते हैं। ये लफ्ज़ है 9 रोज़ चलना, मतलब वहाँ पे जब ये बहुत ठंडी, इतनी ठंडी हवाएं चलती हैं, कोल्ड वेव्स इतनी होती हैं और हीट वेव्स इतनी होती हैं। अब जैसे उधर जो वो थी, उधर गर्मी बहुत पड़ती है, उधर क्या नाम है कराची में पिछले 2 सालों से सुनने में आ रहा है कि बहुत वहाँ पे लू चल रही है और उसकी वजह से लोग मर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह कोल्ड वेव्स होती है, नेचुरल फायर्स जो जैसे अमेज़न में लगी हुई थी पिछले दिनों, याद है आपको? अमेज़न में लास्ट टाइम जो आग लगी है खुद ब खुद नेचुरली जो लगी है, ठीक है। रिवर्स एंड सी एरोजन्स हो जाते हैं, लैंड स्लाइडिंग होती है। आपने अक्सर सुना होगा जब कहीं भी हमने नॉर्दर्न एरिया में जाना था तो वहाँ पे वो कहते हैं उस जगह नहीं जाना, वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो रही है, स्पेशली बारिशों के दिनों में होती है। जिन ज़मीन के ऊपर गाड़ियाँ चल रही थी, लोग चल रहे होते हैं, वहाँ से ज़मीन खिसकना और टूटना शुरू हो जाती है, लैंड स्लाइडिंग होती है, ऊपर से पत्थर नीचे गिर रहे होते हैं, तो आने जाने वाले लोगों के लिए नुकसानदेह होता है। तो ये चीज़ें, ये सब के सब नेचुरल डिज़ास्टर हैं, ठीक है। और हाँ जी, इसमें कुछ आप ऐड करना चाहते हो कुछ और इसके अलावा, फॉग का या लाइटनिंग का कोई आपने इस तरह का इमेज देखा हो, कुछ ऐसी स्टोरी सुनी हो रिसेंटली? याद है पिछले दिनों एक वीडियो शेयर की हुई थी जिसमें मोटरवे के ऊपर, पाकिस्तान की थी, मोटरवे के ऊपर ट्रैफिक आ रही थी और पीछे से एक आता था, तो वो इतनी स्पीड में आ रहा था कि दूसरा, अभी गाड़ी वाले उतरते भी नहीं थे और अगला पीछे से दूसरी गाड़ी आके टक्कर मार देती थी। वॉल्केनो भी आता है ना इसके अंदर, वॉल्केनो भी नेचुरल डिजास्टर में आएगा। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ चीज़ें, आप देखना। अच्छा, ये मैं आपके साथ वो शेयर करने लगी हूँ, स्लाइड शेयर करने लगी हूँ, आप लोग ध्यान से देखना, जिनके कुछ कंसेप्ट्स हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मैम, लैंड स्लाइडिंग कश्मीर के एरियाज में बहुत होती है। हाँ जी मुबशरा, बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा ही है जी। ये इस तरफ आप पिक्चर में देखो, ठीक है, इसमें ये साइक्लोन्स हैं, ठीक है, ये साइक्लोन्स हैं, अर्थक्वेक है, ये डिफरेंट इमेजेस हैं, ये आप देख सकते हो। और ये सुनामी है, इस तरफ जो छोटी सी पिक्चर है ये सुनामी की है, नजर आ रहा है सबको? नजर आ रहा है? ये जो साइड पे बिल्डिंग्स हैं ये सुनामी की हैं, ये साइक्लोन है और सुनामी है, ये आप देख सकते हो। इस पिक्चर में बड़ा करके दिखाया, ये समंदर के अंदर जो इस तरीके से तूफान आ रहा है समंदर का, उसे साइक्लोन कहते हैं। डस्ट स्टॉर्म भी आते हैं इसके अलावा। ये आप देखो, टोर्नेडो है, ठीक है। टोर्नेडो को जो नहीं आता
वो कहते हैं ये वो घूमता है, जो हवा घूमती है गोल गोल, उसे टोर्नेडो कहते हैं। और साइक्लोन जो समंदर के अंदर गोल गोल घूमता है और उसके अंदर जो तूफान आता है, ये वो है। नजर आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है? टोर्नेडो में डिफरेंस और साइक्लोन में डिफरेंस आपको समझ आ रहा है? ये आप देखो, ये देखो, ये साइक्लोन है, ठीक है, ये टोर्नेडो है और ये हरिकेन है। तो ये सारी, ये सब नेचुरल डिजास्टर। इसके ऊपर एक वो मूवी बनी हुई है मेरा ख्याल है, क्या नाम है उसका, अच्छी सी है, स्ट्रॉम है मेरा ख्याल। स्ट्रॉम मूवी बनी हुई है, उसके 2 पार्ट्स हैं। वो किसी ने स्ट्रॉम मूवी देखी? 2 पार्ट्स हैं उसके, वो भी इसी तरह की है, इनटू द स्ट्रॉम, इनटू द स्ट्रॉम के नाम से, ठीक है। और ये आप देख लो, इसमें आप देखो ये सुनामी है, और देखो सुनामी ये कितनी ऊंची है और नीचे सारे घर हैं। तो आप ये पिक्चर में आप देख सकते हो, जैसे ये पिक्चर में साइड पे जो मैंने बड़ी की हुई है, इसमें आप देख सकते हो क्लियरली, आपको नजर है छोटे छोटे ये घर हैं और किस तरीके से ऊपर कितना बड़ा तूफान आ रहा है। ठीक है, इसके ये सारे छोटे छोटे घर हैं जिनके ऊपर ये गिरेगा। कैटरीना भी होता है एक जगह पे, वो क्या होता है सिद्रा, वो क्या? ये देखो, ये डिफरेंट बताए हुए हैं डिजास्टर्स कौन कौन से हैं। एक जगह पे अर्थक्वेक है, एक जगह पे वोल्केनो है। 3 वेज स्टैक एंटरप्रेन्योर्स है, कैन हेल्प एंड ग्रो ड्यूरिंग नेचुरल, ठीक है। और एक ये हो गया, ये है फ्लड, ये फ्लड है, ठीक है। फ्लड मैम जी एक, ये फ्लड है, ये आप देख सकते हो फ्लड किस तरीके से इसने घरों को डैमेज किया हुआ है, कैसे तोड़ फोड़ हुई हुई है हर जगह पे, ठीक है। ये देखो आफ्टर फ्लड लोगों के हालात, बेचारों के घर किस तरह से टूटे हुए हैं। ये देखो किस तरह से लोग बैठे हुए हैं। ये फ्लड, ये क्या है, ये भी नेचुरल डिजास्टर है। फ्लड और अर्थक्वेक है, ये अर्थक्वेक है, ठीक है। अर्थक्वेक में घर सारे हिल गए हुए हैं, घर बिल्कुल टूट फूट जाते हैं, लोग घरों से बेघर हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। आपको याद है 8 अक्टूबर 8 अगस्त वाला था ना, 2011 में द मोस्ट एक्सपेंसिव ईयर ऑफ नेचुरल डिजास्टर इन हिस्ट्री। 7 years later, अप्रैल 27 अप्रैल को 2011 में सुपर आउटब्रेक हुआ था 8 years later वेदर मिशन में। अच्छा, ये हो गया, ये वॉल्केनोज हैं, ये आप देख सकते हो, ये डेडलीस्ट नेचुरल डिजास्टर है, ये वॉल्केनो जो है, ये आप देख सकते हो वॉल्केनोज नजर आ रहे हैं। हरिकेन कैटरीना, ठीक है, नजर आ रहा है, मजा आ रहा है, समझ आ रही है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। अब ये देखो, जिसे लावा कहते हैं, वॉल्केनो है जिसे लावा कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी एक मूवी बनी हुई है, वॉल्केनो के ऊपर भी, बड़ी अच्छी है मूवी, मुझे उसका नाम नहीं याद। उसमें जो लड़की होती है उसको बड़ा इंटरेस्ट होता है। ये अमेज़न है, ये अमेज़न में आग लगी हुई है, जंगलों में खुद ब खुद आग लग जाती है, बहुत ज़्यादा आग, बहुत ज़्यादा हीट की वजह से। ये देखो, रेडी टू रिस्पॉन्ड डिजास्टर इमरजेंसी सस्टेनेबल, ये देखो किस तरह जंगलों में आग लगी, बुश फायर जिसे कहते हैं, ये नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है। ये लाइटनिंग है,
सेफ फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, आपके नए घर जो है वो नेचुरल डिजास्टर से सेफ होने चाहिए। ये देखो कि जब बिजली गिरती है तो किस तरह की सिचुएशन होती है, कैसी कैसी जगहों पे गिरती है। ये देखो लाइटनिंग, अभी हमने जो पढ़ा है लाइटनिंग, ये वो चीज़ है, ठीक है, नजर आ रहा है, समझ आ रही है, ये लाइटनिंग है। जब बिजली गिरती है तो किस तरह से गिरती है, और ये कितनी वोल्टेज की होती है, किस तरह से तबाहियाँ करती है। और ये देखो ये कम्बिनेशन है, ये कम्बिनेशन है टोर्नेडो का, हरिकेन का, साथ में लाइटनिंग है। तो जब ये बिजली, आसमानी बिजली गिरती है तो कितनी तबाही करती है। ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो टोर्नेडो भी है, लाइटनिंग भी है, फायर भी है। मतलब लग ही नहीं रहा कि ये नेचुरल, ऐसे लग रहा है जैसे ये पेंट किया हुआ है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? कुछ रहा तो नहीं गया? ये देखो यूएस स्टेट्स में उन्होंने क्या, विद द हाईएस्ट अपटिक इन द नेचुरल डिजास्टर प्रॉपर्टी। ये देखो आग किस तरह से लगी हुई है, कैसे फैली हुई है। तो ये देखो जब काल पड़ता है, सूखा हो जाता है। ये देखो साइंटिफिक कैन नाउ ब्लेम इंडिविजुअल नेचुरल डिजास्टर इन क्लाइमेट। जब कहते हैं काल पड़ गया, सूखा हो गया, सूखे में चला गया, ये वो जगह है। जब बहुत ज़्यादा टू हॉट हो जाती है कोई जगह तो ऐसे उधर ड्राईनेस हो जाती है, जैसे थर शर के इलाके हैं। और हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल फायर भी हो गया, रिवर ओवर सी इरोजन्स हो गई, लैंडस्लाइडिंग, लाइटनिंग हो गया, ड्राउट्स हो गया, सुनामी है, साइक्लोन, फ्लड है, अर्थक्वेक है, ठीक है। ये देखो अर्थक्वेक की ये इमेज है, अर्थक्वेक किस तरीके से तबाही करता है। ये देखें किस तरह सड़कें बिल्कुल अलग हो गई हैं। ये देखो जैसे वो देखा ना 2012 देखिए, उसमें इस तरह से पूरी पूरी ज़मीन इधर से उधर अलग होते हुए दिखाई गई है 2012 में। इनटू द स्टॉर्म, ये देखो बारिश का तूफान है ये, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा ये सारे हो गए। लैंडस्लाइडिंग का आपको पता ही है क्या होती है, उसको तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह ये देख लो। मैन मेड डिजास्टर्स क्या होंगे? दिस इज कॉज्ड ड्यू टू एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय मैन और ग्रुप ऑफ पीपल रेंजिंग फ्रॉम वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग टेररिस्ट एक्टिविटीज, ठीक है। ये क्या है? ये मैन मेड डिजास्टर है। फायर, आग लग जाना या लगा देना, वॉर्स एंड रियोट्स, ठीक है। vehicular accidents, population, air, water, noise, sabotage activities, many of similar activities, bioterrorism, dam failure, hazardous substance activities, accidents, explosions, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में क्या आएगा? हाँ जी, कौन सी चीज़ें टेररिस्ट एक्टिविटी में कवर होती हैं? जी, मैन मेड डिजास्टर कौन कौन से हैं? टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? जैसे रोलिका ने बताया था, हाँ बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हो गए हैं। और इंतशार फैलाना भी है मैम, जैसे पेशावर स्कूल में हुआ। हाँ बिल्कुल, एपीएस का जो था, एपीएस में वहाँ पे ब्लास्ट तो हुए हैं, प्लस फायरिंग वगैरह आ जाती है। फायरिंग हुई है, कत्लो गारत हुई है, किसी भी टाइप का जो कत्लो गारत है वो इसके अंदर आ जाएगा, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाएगा। हैरासमेंट फैलाना वो इसके अंदर आएगा, ठीक है।
और इसके अलावा फायर में आ गया यही आग लगा देना, या वो जैसे अभी हमारा जो एक रिसेंट वाकया हुआ है आग वाला, क्या हुआ है भला, किस किस को याद है आग वाला? आग का जो रिसेंट हुआ है, हाँ जी हो रही हो, आग वाला जानबूझ के जो मैनमेड लगाई जाती है, हैकिंग है, बिल्कुल हैकिंग जो है ये भी उसमें में आता है। ये तो चोरी भी है, ये तो क्राइम है, ये बहुत सारी चीज़ों में आती है। और आग वाला जो अभी हमारा हफीज सेंटर में हुआ है, मोबाइल्स वगैरह की शॉप्स वगैरह पे जो हुआ है, हाँ हफीज सेंटर वाला, हाँ जी वर्दा ठीक कह रही हो। इसके अलावा वॉर्स वगैरह, टेररिज्म, वॉर्स करवाना, लड़ाइयाँ करवाना, जंगें करवाना, इंतशार फैलाना, लोगों को गलत राह पे लगाना, ये सब चीज़ें। व्हीकुलर एक्सीडेंट्स, जो गाड़ियों शाड़ियों के इन चीज़ों से जो सोच समझ के जो एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ एक्सीडेंट होते हैं जो लापरवाही से होते हैं, जैसे कि वन व्हीलर्स हैं जो ये व्हीलिंग कर रहे होते हैं, ये जब लोगों के पास से गुजरते हैं, ये तो इनका तो बैलेंस रहता है, लेकिन लोग गिर जाते हैं, लोग मर जाते हैं, लोग बैलेंस नहीं कर पाते, उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। चाइल्ड लेबर है, ये डिज़ास्टर का पार्ट नहीं है मिशेल, चाइल्ड लेबर डिज़ास्टर का पार्ट नहीं है, ये क्राइम में आ जाता है, ठीक है, ये क्राइम में हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो गया, ये सब चीज़ें जो है ना ये उसमें आ जाती है। चाइल्ड लेबर हो गया, चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, चाइल्ड किडनैपिंग हो गया, ये सब चीज़ें क्राइम का पार्ट है, ठीक है। अब जो एक्सीडेंट्स हैं, जैसे कि किसी ने हिट एंड रन वाले केसेस देख लो, कितने सारे हैं, मार के भाग जाते हैं, ठीक है। और जिन्होंने मारा होता है, अब जब मैं चलाऊँ ना, अगर मैं गाड़ी चलाती तो मैं भी यही सोचती हूँ, अगर मेरे से किसी को लगी तो मैं भाग जाऊँगी, मैं रुकूँगी नहीं, वरना लोग मारेंगे। ये हिट एंड रन वाले केसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप किसी को मार दो तो आपके अपने होश उड़ जाते हैं कि आगे होगा क्या। अच्छा, फिर उसके बाद और दूसरा ये कि जो रोड क्रॉस करने वाले हैं, जो बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं, उन्होंने जान के नहीं किया, उनसे हो गया, या एक एक्सीडेंट से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो गए। जैसे फॉग की मैं बात आपको बता रही थी, नेचुरल डिज़ास्टर में फॉग से कैसे हुआ कि बहुत धुंध की वजह से एक गाड़ी लगी पीछे से, बहुत स्पीड से आ रही थी, अगली उसको नज़र नहीं आई और पीछे वाली ने मार दी, उससे पिछली ने मार दी, फिर उससे पिछले ने मार दी, इस तरह लाइन लग गई गाड़ियों की। तो ये क्या है, ये भी नेचुरल डिज़ास्टर में आ गया कि इसमें वो आ गया, नेचुरल हो गया और मैन मेड कैसे हो गया, जब उससे बैलेंस नहीं हुआ तो व्हीकुलर एक्सीडेंट्स हो गए। पॉपुलेशन की वजह से, पॉपुलेशन में एयर की वजह से, एयर पोल्यूशन कब होती है हमारे यहाँ पे, एयर पोल्यूशन कब होती है, जल्दी से बताओ, जल्दी से, एयर पोल्यूशन कब होती है, एयर में ऐसा क्या होता है जब हम लोग परेशान हो जाते हैं? हाँ जी, ट्रैफिक नहीं, एयर में ट्रैफिक नहीं होती, ट्रैफिक की पोल्यूशन तो होती है, लेकिन एयर से रिलेटेड क्या है कि जो स्मोक हो जाता है, ठीक है, स्मोक प्लस जो फॉग मिक्स होके आती है और वो हमारे गले को, नाक को, आँखों को ख़राब करती है, ठीक है। वो जो स्मोग है वो आ जाता है नेचुरल डिज़ास्टर में, ठीक है, ट्रैफिक की वजह से होती है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आजकल वो चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। अब आजकल जो है ना, अब नेचुरल डिज़ास्टर भी ना डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं। अब मैन मेड कैसे आ गया, वो जो स्मोक आ रही है, स्मोक, आप ट्रैफिक का आप ठीक कह रहे हो, वो मैन मेड में इस तरह से आ जाता है कि वो जो पोल्यूशन हम फैलाते हैं ना, धुआं बहुत ज़्यादा चला चला के, बहुत ज़्यादा गाड़ी को इस्तेमाल करके, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स को इस्तेमाल करने की वजह से जो पॉपुलेशन के अंदर जो एयर के अंदर पोल्यूशन आती है, वो जो है ना बहुत सारी बीमारियों का बायस है। और वाटर के अंदर जो होती है, जैसे कि बहुत सारी वो हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ बनी हुई हैं आसपास, और वो जो फैक्ट्रीज़ हैं वो गंदा अपना मटेरियल, फ्यूल्स और पानी फेंकते हैं, वो समंदरों में, दरियाओं में, नदियों में जाता है और वही साफ़ होकर इस्तेमाल होता है, और वो बहुत ज़्यादा गंद हो रहा है। पानी हमारे देख लो कि इधर लाहौर में पानी, पीने का पानी सेफ नहीं है, पानी की पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
नॉइस बहुत ज़्यादा है, नॉइस इतना बढ़ गया हुआ है, इतना बढ़ गया कि रात 12-1 बजे तक आपको आवाज़ें ही आ रही होती हैं, ठीक है? कोल्ड फायर लोग चला रहे होते हैं, रात 12-1 बजे तक कोल्ड फायर चल रही होती हैं, क्योंकि लोगों के घरों में शादियाँ जो हो रही हैं आस-पास, वो जो भी उन्होंने पटाखे-वटूखे चलाने होते हैं, वो चलाते रहते हैं सारा-सारा टाइम, इस तरह के इश्यूज़ हो रहे होते हैं। फिर इसके अलावा जो है ना वो है कह लो कि लोगों के घरों में लोग जागते होते हैं, इतनी-इतनी देर तक बच्चों का शोर आ रहा होता है। नॉइज़ जो है उसकी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और वो नहीं जाती काफ़ी देर। एक वक़्त था कि सुनने में आता था कि घर वाले कहते थे, बड़े हमारे कहते थे कि 8 बजे के बाद घरों सड़कों पे सन्नाटा हो जाता है, 9 बजे सड़कें बहुत सुनसान होती हैं। लेकिन हम जिन जगहों पे रहते हैं वहाँ पे 9 बजे तो लोग बाहर निकलना शुरू करते हैं। 9-10 बजे तो लोग अपने घरों से बाहर जाते हैं, क्योंकि जहाँ उन्होंने जाना होता है, जो चीज़ अट्रैक्ट कर रही होती है, वो जगहें उनकी बंद ही नहीं होती रात 12-1-2 बजे से पहले। इस वजह से जो इंसान है वो इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है और जागता है लेट नाइट तक, तो उसकी वजह से शोर-शराबा बहुत देर तक चलता है। और ये चीज़ें पोल्यूशन कैसे करती हैं, ये चीज़ें प्रॉब्लम नेचुरल मैन मेड डिज़ास्टर कैसे आ गया कि एक नेचर है, ठीक है? खुदा ने नेचर बनाई है कि भई आपने सारा दिन काम करना है, रात में आपने सोना है। ये टाइम मैंने शाम हो गई है, ये रात का टाइम कर दिया। सब चुरिंद-परिंद, सब जानवर अपने-अपने घोंसलों में, अपने-अपने घरों में घुस गए। वो अब बाहर नहीं निकलेंगे, सब आराम करेंगे। ये इंसान और जानवरों के लिए, हर एक के लिए वो आराम का टाइम है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस टाइम का गलत यूज़ करते हैं, तो हम अपनी लाइफ को डिज़ास्ट्रस यहाँ से खुद बना देते हैं और ये मैन मेड डिज़ास्टर है। इसलिए तो ज़िंदगियाँ कम हो गई हैं। इसलिए तो इंसानी लाइफ कम हो गई है, क्योंकि हम कुदरत के साथ खेल करते हैं, हम कुदरत के कामों में इंटरफेयर करते हैं और फिर हम प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद है सैबोटेज एक्टिविटीज़, किडनैपिंग हो गया, ठीक है? किसी को हरास करना, गलत चीज़ों के लिए उकसाना और गलत कामों में लगाना, ठीक है? ये सैबोटेज है। मूवी देखी है आपने सैबोटेज? कहीं न कहीं हम जो मैन मेड डिज़ास्टर है, नेचुरल डिज़ास्टर्स को मैन मेड डिज़ास्टर का नाम भी हम कहीं न कहीं दे जाते हैं, वो इस सेंस में कि ये हमारे गुनाहों की सज़ा है, ये हमारी गलतियाँ जो हमारे आगे आ रही हैं, ठीक है? जिस तरह से कहते हैं कि ना उसने एटम बम उन्होंने बनाया होता, ना हमारे साथ ये होता। ना एटम बॉम्ब बनाते और ना उसके बाद इतनी एटॉमिक जंगें होती, ठीक है? अच्छा, मैन मेड डिज़ास्टर के अंदर एक चीज़ और आती है कि आप ये देखो कि ये कितना कितना गलत काम है कि लोगों ने इंसानों को जानवरों के गोश्त खिलाए, हराम जानवरों के। ये भी मैन मेड डिज़ास्टर में आता है कि जैसे कुत्ता खिला दिया, पता नहीं क्या-क्या सुनने में आ रहा है, मरे हुए जानवर खिलाए जा रहे हैं, हराम जानवर खिलाए जा रहे हैं, नकली अंडे बनाए जा रहे हैं। ये सब क्या है, ये भी खुदा की तरफ से अज़ाब है, ठीक है? तो ये भी चीज़ें जो है ना, वो भी मैन मेड के अंदर आ जाती हैं डिज़ास्टर में। फिर एक और चीज़ है, हम अपने दरियाओं को, समुद्रों को कितना गंदा कर रहे हैं, ये भी मैन मेड डिज़ास्टर है। और वो जो गंदगी है वो हमारे जानवरों को मार रही है, जैसे समंदर के जितने भी जानवर हैं उनको आगे से नुकसान हो रहा है।
हम जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यहाँ पे सैबोटेज एक्टिविटीज़ में कि किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए डेलिबरेटली जो है वो किसी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करना, एक्टिविटीज़ करना, वो सैबोटेज में आता है। मैनी ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज़। अच्छा, आपने सैबोटेज एक्टिविटीज़ में आपने एक मूवी देखी होगी मैं ज़िंदा हूँ, किसी ने देखी है? मैं ज़िंदा हूँ, जॉन इब्राहिम की है और उसकी है संजय दत्त की है। उसमें उसका जो है ना संजय दत्त की एक्टिविटीज़ की वजह से उसका बचपन ख़राब हुआ था, जॉन अब्राहम का। और उसके माइंड, उसकी बहन ने खुदकुशी कर ली थी, उसकी लाइफ पे, उसके माइंड पे, उसकी तमाम चीज़, उसकी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो गई थी, उसने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो उसने क्या किया, अपनी ज़िंदगी के वो सारे साल पूरे करने के लिए उसने एक दिन किडनैप कर लिया, उसको ऐसे ही उठा लिया संजय दत्त को और उसको ना एक कमरे के अंदर बंद कर दिया, जहाँ पे ना लाइट आती थी ना पानी आता था, बस एक छोटी सी जगह से उसको पानी वो देते थे, खाना देते थे और बस। और इतना अरसा उसने अपने आप को कैद रखा, उसको कैद रखा संजय दत्त को जॉन अब्राहम ने। और एक वक्त आया जब उसको खोला तो ना उसे लाइट का पता ना किसी चीज़ का, और एक ही टेस्ट का खाना देता था। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी मैन मेड डिजास्टर में आती हैं। मैनी ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज़ इसी तरह की बायो टेररिज्म है, जैसे केमिकल अटैक्स हैं और इसके अलावा न्यूक्लियर अटैक्स हैं, ये बायो टेररिज्म में आ जाता है। जैसे कि बायो बॉम्बर्स आते हैं या मैन सुसाइडल बॉम्बर्स आते हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं मैन मेड, या कहते हैं उसको क्या कहते हैं, इस तरह का कुछ लफ्ज़ बोलते हैं जिसमें लोग जो हैं वो करते हैं, इस तरह की बीमारियां जैसे फैला देते हैं, वो बायो टेररिज्म में आता है। जैसे सुनने में आ रहा था कि जानबूझ के वो भी लाया गया है डेंगी, ये डेंगी भी फैलाया गया, सुनने में आ रहा था कि डेंगी जानबूझ के भेजा गया है। इसी तरह सुनने में आ रहा था कि जो वो है ये कोरोना है, ये भी जानबूझ के फैलाया गया है। चाइना ने जानबूझ के अमेरिका को दिया है, अमेरिका ने जानबूझ के चाइना को दिया, इस तरह के रूमर्स आ रहे थे, ये बायो टेररिज्म है। इसी तरह आपको एक बात बताऊँ कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बात भी सुनने आई है कि जो स्मॉल पॉक्स है ना, स्मॉल पॉक्स की एरोइंस हो गई, स्मॉल पॉक्स जो है वो इरप्ट हो गया है पूरी दुनिया से। अब स्मॉल पॉक्स नहीं है, ख़त्म हो गया। लेकिन जो रशिया है उसने उसके अभी तक जर्म्स संभाल के रखे हुए हैं, उसके जर्म्स को अभी तक रखा हुआ है, उसके जर्म को। इसलिए अब उसके बारे में ये सुनने में आ रहा है कि अगर रशिया भी जंग के बारे में काफ़ी बड़ी पावर है, अगर रशिया ने जब कभी चाहा तो वो रशिया इसको यूज़ कर सकता है बायो टेररिज्म में, बायो अटैक्स में। ठीक है, अगर किसी को स्मॉल पॉक्स अगर फैला दिया जाए कहीं पे तो वो पूरी की पूरी दुनिया ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा वो इलाका, इतनी गंदी बीमारी है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें। अब मैं आपको कुछ मैन मेड डिजास्टर्स जो हैं उनकी इमेजेस दिखाती हूँ, आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैन मेड डिजास्टर में आप ये देख सकते हो कि खुद जानबूझ के जो अटैक्स करवाए जाते हैं। ठीक है, मैन मेड टेक्नोलॉजी है, बैकअप है, कंटिन्यूटी है, क्रिटिकल है, प्लान है, रिस्क प्लानिंग करना किसी को तबाह करने की। ठीक है, सोच समझ के किसी कहीं पे अटैक्स करना। ठीक है, फिर इसके अलावा ये देखो, जैसे ये आ रहा है यहाँ पे कि दुनिया को आग लगी हुई है। दुनिया को किस तरह से आग लगी हुई है कि इंसान ने इतनी गंदगी फैला दी है, इतनी इतनी कह दो कि दहशतगर्दी फैलाई हुई है कि दुनिया आधी तबाह हो चुकी है। बर्निंग अर्थ ग्लोब कि जैसे वो कह लो ओजोन है, ओजोन का आप देख लो कि ओजोन जो है वो वो होना शुरू हो गया है, ओजोन का जो शगाफ था वो बढ़ना शुरू हो गया है। और जैसे ही खुदा ने, अब जैसे ही जब कोरोना आया तो नेचर ने खुद को रिवर्स करना शुरू किया। जब नेचर रिवर्स होना शुरू हुई तो उससे क्या हुआ कि टाइम अपने आप को दोहरा रहा है,
नेचर अपने आप को रिवर्स कर रही है, सर्दियों में सर्दियाँ और गर्मियों में गर्मियाँ होंगी, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई। अब आप ये देखो कि लास्ट ईयर्स में कैसे चल रहा था कि सर्दियों में हमें नवंबर तक लोग गर्मियाँ ही समझ रहे होते थे, उतनी सर्दी नहीं थी होती। लेकिन अब मौसम जैसे ही नेचर रिवर्स होना शुरू हुई तो चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई। और फिर कहते हैं जो रिसर्चेस थी न्यू, उन्होंने और ये जो हमारे ये जो वेदर फोरकास्ट है वाले हैं, इन्होंने बताया था कि जो ओज़ोन था वो भी भरना शुरू हो गया था, उसका जो होल था वो भी कम होना शुरू हो गया था, ठीक है? जैसे ही कोरोना की वजह से दुनिया अपने-अपने घरों में बंद हुई थी तो। और उसके बारे में आपको पता है कि एक मशहूर कहावत थी कि इंसान बंद हो गया और जानवर आज़ाद हो गए। जानवरों ने सड़कों पे निकलना, बाहर आना, आज़ाद होके निकलना शुरू कर दिया था। ये देखो। ये देखो कि बीच जो है उनको कितना गंदा रखा जा रहा है, कितनी गंदगी फैलाई जा रही है। और ये गंदगी जो है ये क्या करती है, ये समंदर जो है ना, समंदर भी अपने अंदर कुछ नहीं रखता। सारा दिन आप जितना मर्जी गंद डाल दो ना, एक वक्त आता है कि समंदर अपने अंदर का सारा गंद बाहर निकाल देता है, ठीक है? और वो अपने अंदर जो कुछ भी ठहरा होता है उस सबको बाहर से उधर फेंक देता है, वापस ला के किनारे के ऊपर, ठीक है? तो ये सब इंसान के अंदर की गलाजत है जो इंसान उधर फेंकता है और वो फिर वापस आ जाती है। तो अब ये जो इस तरह की जो चीज़ें खाते हैं, उनसे हमारे जो समुद्री जो जानवर हैं वो डिस्टर्ब होते हैं बेचारे, उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ये देखो, गंदे टायर्स वगैरह हैं, ये चीज़ें हैं, जानवर देखो गंदगी के अंदर बच्चे दे रहे हैं, ठीक है? और ये घरेलू भी जानवर हो सकते हैं, ये खाएंगे और ये बाद में बीमार होंगे। ये फैक्ट्री है, फैक्ट्रियों के धुएं नेचुरल डिज़ास्टर में आता है, ये पोल्यूशन करवा रहे हैं एयर की, ठीक है? एयर की पोल्यूशन करवाएंगे, टोटल एटमॉस्फेयर की करवाएंगे, इससे हमें जो है ना ब्रीथिंग वगैरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। और ये आबादी के आसपास लग रहा है, ये आबादी से दूर नहीं लग रहा, ठीक है? ये देख के इसको ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि ये आबादी से दूर है। ये आप देख सकते हो, इसके आसपास काफ़ी घर वगैरह हैं और साथ में पानी भी है, पीछे लग रहा है देखने में। ये आप देखो इसके पास पानी भी है। अब ये जो पानी है ये किसी समंदर या कोई नदी होगी, ठीक है? अब इसके पास जो समंदर या नदी कोई लग रही होगी। मैम कोरोना मैन मेड डिजास्टर है ना, बायो टेररिज्म है, पता नहीं, हम अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, हमें कंफर्म नहीं है। अब देखो ना कि नेचुरल डिजास्टर, ये एक सेंस में ये नेचुरल डिजास्टर हो सकता है सिदरा, कि जो लोग गलत चीज़ें खाते थे उनकी वजह से हुआ, ठीक है? लेकिन हम इसको उस वक्त कह सकते हैं मैन मेड है, क्योंकि जब ये बिल्कुल इसका आउटबर्स्ट जो है वो बिल्कुल फ्रेश हुआ होता है। लेकिन इसका आउटबर्स्ट जो है इससे पहले और भी जगहों पे हो चुका है। इससे पहले सऊदी अरब में हुआ, वहाँ पे ऊँट खाने से हुआ था। फिर इससे पहले चाइना में हुआ है, वहाँ पे मेरा ख्याल है बिल्लियाँ या पता नहीं क्या खाने से हुआ था। फिर उसके बाद दोबारा हुआ तो अभी ये बैट्स खाने की वजह से हुआ। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि किसी एक जगह का हो तो फिर हम कह सकते हैं, लेकिन ये मल्टीपल जगहों पे हो चुका है। अब ये देखो जो इसका पानी है, अब ये पानी कैसे गंदा होगा जब ये इसका केमिकल पानी के अंदर जाएगा, धुआं हवा में उड़ेगा, केमिकल से अंदर जो मछलियाँ हैं पाउंड वगैरह की वो सारे ख़राब होंगे और इस तरह से इश्यूज आएंगे। और ये देखो आप पास ही बिल्डिंग्स हैं, घर हैं और ये गंदा धुआं, जहरीला धुआं उड़ रहा है, लोगों को सांस की डिफरेंट बीमारियाँ हो जाती हैं इनकी वजह से, ठीक है? कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये देखें नेचुरल डिजास्टर के ऊपर काम चल रहा है, नेचुरल डिजास्टर के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं ये देखने के लिए कि किसका फॉल्ट है। केमिकल्स लिए जा रहे हैं कि मैन मेड है तो इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व हुई है, कोई ब्लास्ट हुआ है तो कैसे हुआ है, कौन सी चीज़ इन्वॉल्व थी, इस तरह की।
ये एनवायरमेंटल इंजीनियर है। यहाँ तक समझ आई आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम? कंसेप्ट क्लियर हुआ इसका? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि है क्या नेचुरल में और मैन मेड के अंदर क्या डिफरेंस है? डैम फेलियर क्या है? जो हमारे डैम सही से काम नहीं करते, ठीक है, उनके जो पानी बनाने के लिए उनका जो अरेंज किया गया है वो सही से काम ना करें या बने ही ना, या सालों साल उनकी कंस्ट्रक्शन का वादा करके ना किए जाए। अब डैम्स क्या करते हैं? बेसिकली जो डैम होते हैं वो हम उसमें पानी का इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं, और जो नेचुरल वाटर होता है उसको हम यूज़ करते हैं, जैसे बारिशों का, समुद्रों का पानी एक जगह पे इकट्ठा होता रहता है और उसको बाद में हम जो है वो बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारी लोड शेडिंग कम हो जाती है। लेकिन अगर वो डैम पे पैसा ना लगे और अगर उनकी जो है ना वो ना करवाई जाए टाइमली, अगर उनकी मेंटेनेंस ना करवाई जाए या प्रॉपर लुकआउट ना किया जाए तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो फेलियर मैन मेड डिज़ास्टर में जाएगा। जैसे कुछ अर्सा, जैसे नवाज शरीफ की हुकूमत में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब वैसे इस सीज़न में लोड शेडिंग कम है इस वाली हुकूमत में। इसी तरह हैज़ार्डस जो सब्सटेंस एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि अब इसमें क्या हुआ, जैसे मैं आपको बताती हूँ हैज़ार्डस सब्सटेंस एक्सीडेंट क्या होगा। आपको याद है एक सिंध के पास एक जगह पे पेट्रोल का ट्रक गिर गया था, टैंक गिर गया था, याद है आप लोगों को? तो लोगों ने पेट्रोल लेके तो भागना, चोरी करना पेट्रोल शुरू कर दिया था वहाँ से। और जिन लोगों ने पेट्रोल चोरी किया था तो किसी के हाथ में सिगरेट थी और गलती से वो सिगरेट वो वहाँ पे पेट्रोल की जगह पे फेंक बैठा, और उन सब लोगों को जो पेट्रोल में भीगे हुए थे उन सबको आग लग गई थी, याद है? तो वो क्या था? हैज़ार्डस सब्सटेंस था जिससे एक्सीडेंट हुआ कि उस पेट्रोल से सबको, डीजल का या पेट्रोल का ट्रक था, सिंध वाली साइड पे हुआ था, वो नीचे गिरा था और लोगों ने वो पेट्रोल चोरी करना शुरू कर दिया था, तो उसकी वजह से ये हुआ था एक्सीडेंट। इसके अलावा जो लोग मैन मेड डिज़ास्टर में ये आता है, जो लोग तेज़ाब फेंक देते हैं, एसिड अटैक्स होते हैं, ठीक है, या आग लगा देना या कोई और इस तरह का सब्सटेंस कुछ किसी के ऊपर फेंक देना, एक्सप्लोजन्स करना, धमाके करना, ठीक है, बॉम्बिंग होना कहीं भी, ये सब चीज़ें मैन मेड डिज़ास्टर में आती हैं, ठीक है। अटेंडेंस लगवा लो आप लोग।